हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल सूट्रोप साइंस पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपसे कल भी वादा किया था, प्रॉमिस किया था आप सभी से कि आपकी एनसीईआरटी के जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे टॉपिक कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, सीरीज वाइज आपको टिप्स पे कराए जाएंगे। और कल के जो क्लास थी स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि क्रॉप्स हमारे पास वो फसल होती है, एक बड़े से एरिया के ऊपर काफी सारे प्लांट को ग्रो करना हमारे पास क्रॉप कहलाता है। एग्रीकल्चर का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। क्रॉप हमारे पास दो प्रकार की, खरीफ थी, एक रबी की थी। उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने पहली वीडियो के अंदर दे दी थी। अगर आपने पहली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो देख भी सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स कि अब वो जो फसल है वो किस प्रकार पैदा की जाती है, किस प्रकार से फसल को खेत के अंदर उगाया जाता है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं फसल को उगाने के लिए। यानी कि जितने भी सारे कार्य किए जाते हैं उन सभी को बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि फसल को उगाने से पहले जितने भी सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको कंबाइनली बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। यानी कि जो भूमि है उसकी कुछ ना कुछ तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल किया जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? उसके अंदर सोविंग की जाती है, यानी कि बीज की बुआई की जाती है, सोविंग होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चा? तीसरे नंबर पे आता है इरिगेशन, यानी कि उसकी सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है इरिगेशन की जाती है। चौथे नंबर पे आता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम वीड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसको बचाया जाता है फ्रॉम वीड्स से, यानी कि खरपतवार से, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। पांचवें नंबर पे क्या आता है? उसके अंदर ऐड किया जाता है मैन्योर या फर्टिलाइजर वगैरह, वो भी हम सोविंग के बाद भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी उसको ऐड किया जा सकता है, सॉरी, ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो खरपतवार, सॉरी, मैन्योर का मतलब खाद, और जो उर्वरक है वो उसके अंदर लगा दिए जाते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद इरिगेशन, और इरिगेशन के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और वीड से प्रोटेक्टिंग के बाद लास्ट में उसकी क्या की जाएगी? हार्वेस्टिंग की जाएगी, यानी कि फसल को काट दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में उसका क्या किया जाएगा बच्चा? स्टोरेज किया जाएगा, यानी कि उसका अच्छी प्रकार लड़ाई गुड़ाई जुताई करने का जो हमारे पास फसल तैयार होगी उसका भंडारण किया जाएगा अपनी टंकियों के अंदर, बड़े बड़े गोदाम्स के अंदर। बेसिकली हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरह से होंगी? सीरीज वाइज। सबसे पहले नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ सोयल, दूसरे पे सोविंग ऑफ सीड्स, तीसरे नंबर पे एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथे नंबर पे इरिगेशन, पांचवें नंबर पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, लास्ट छठे नंबर पे हार्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट में उसका क्या किया जाएगा? स्टोरेज किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज होंगी उसमें पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को बिल्कुल ब्रीफ से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा आपके अपने चैनल सूट्रोप साइंस के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल किस तरह से की जाती है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल किस तरह से की जाती है। क्या मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल का? यानी कि मिट्टी की तैयारी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं तो मिट्टी की तैयारी इसकी किस प्रकार से की जाती है कि सबसे पहला जो स्टेप हमारा एग्रीकल्चर के अंदर होता है कृषि करने के लिए, किसी फसल को उगाने के लिए, वो होता है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि भूमि की तैयारी की जाएगी। क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास जो मिट्टी जो होती है, सोइल जो होती है, उस सोइल को लूजन किया जाता है, टू लूज द सोइल। उस सोइल को क्या किया था? लूजन, यानी कि थोड़ा ढीला बनाया जाता है उसको, उस अलग अलग यंत्रों की सहायता से, वो भी सारी बात डिस्कस करेंगे। उसको लूजन किया जाता है, यानी कि ढीली बनाई जाती है। वो लूजन क्यों किया जाता है? उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला लूजन उसको क्यों किया जाता है? ताकि जो जड़ जो है, जो हमारी रूट्स जो होती हैं, वो डीप तक जा सके, यानी कि डीप तक वो पेनिट्रेट कर सके, सो दैट रूट्स कैन पेनिट्रेट टू अप टू डीप, यानी कि रूट्स जो है, जड़ जो हमारी डीप तक जा सके। एक तो पहला फैक्टर ये है, इसलिए उसका लूजन करेंगे। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ताकि उसके अंदर ग्रोथ हो सके, उसके अंदर पैदा हो सके। क्या पैदा हो सके? जितने भी सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
माइक्रो सूक्ष्म जीव जो किसान के मित्र भी होते हैं, जो केंचुए गांव के अंदर पाए जाते हैं, बारिश के बाद निकलने देखने को मिलते हैं, वो केंचुए जो है, अर्थवर्म जो हमारे पास होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो उसके अंदर पैदा हो सके, एक इसलिए। और तीसरा क्या होता है कि जो रूट जो है, हमारी जो रूट जड़ है पौधे की, वो इजिली ब्रेथ कर सके, रूट कैन इजिली ब्रेथ। यानी कि इन तीन फैक्टर्स की वजह से सबसे पहले सोइल को क्या किया जाता है, लूजन किया जाता है। एक कंप्लीट चार्ट मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। सबसे पहला प्रिपरेशन हमारा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर क्या किया जाएगा, सोइल को लूजन किया जाएगा। लूजन क्यों किया जाएगा, ताकि जड़ जो है वो गहराई तक जा सके। दूसरा पॉइंट, उसके अंदर पैदा हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म। और अर्थवर्म क्या होते हैं, ये किसान के फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कौन सा ऐसा जीव है जो किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है, तो अर्थवर्म जाना जाता है। क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, किसान की जो मिट्टी है उसको लूजन करने के साथ साथ उसमें मैन्योर का भी काम करता है। और तीसरा हमारे पास क्या काम होगा सोइल लूजन करने का, ताकि जो रूट्स है वो इजिली क्या कर सके, ब्रेथ कर सके, आसानी से वो सांस ले सके। बच्चे एक बार सभी ध्यान से देखें, इन तीनों के तीनों पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे सभी। उसके बाद इसी के अंदर चौथा पॉइंट क्या होता है, जैसा हम सभी को पता है कि सोइल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सोइल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब जब हम सोइल को लूजन करेंगे, लूजन करने की वजह से क्या होगा, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस सोइल के ऊपर वाली सतह पे आ जाएंगे। और ऊपर वाली सतह पे आने की वजह से जैसे हम उसके अंदर बीज की बुआई करेंगे, सोविंग करेंगे, तो सारा का सारा जो मैन्योर जो उसके अंदर तैयार हुआ, जो सारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिट्टी के अंदर मिलके, और जो खेत की जो हमारी उपजाऊ जो शक्ति है, जो खेत के अंदर जो फसल जो पहले कम हो रही थी वो और भी ज्यादा होगी। इसलिए 4 पॉइंट्स मेरे पास मेन है। पहला, रूट्स अंदर तक जा सके लूजन करने की वजह से, ग्रोथ हो सके सूक्ष्म जीवों की, अर्थवर्म की, किसान के मित्रों की, रूट्स जो है इजीली ब्रेथ कर सकें, और न्यूट्रिएंट्स मेरे ऊपर तक आ जाएं, और ताकि आसानी से खेत के अंदर सोविंग की जा सके। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, ये जो प्रोसेस होगा ये किन किन यंत्रों के द्वारा होगा। अगर मैं बात कर, पहली बात तो कि सोयल को लूजन करना, सोयल को लूजन करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, द प्रोसेस बाय विच सोयल इज लूजन। सोयल को जिस प्रोसेस के द्वारा लूज किया जाता है, ढीला किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लोइंग या टीलिंग, जुताई। प्लोइंग या टीलिंग के नाम से जाना जाता है। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्लोइंग आपको मिल रहा है, यानी कि प्लो के द्वारा। प्लो को हिंदी में क्या कहा जाता है, हल के द्वारा किया जाता है। हल क्या होता है स्टूडेंट्स, गांव में अक्सर आपने देखा हो, तो भी आगे उसके आगे दो पशु बांध दिए जाते हैं, कोई भी, जैसे कैमल के द्वारा भी हल चलाए जाते थे पहले, भाई अलग अलग भैंसों के द्वारा भी, यानी कि अलग अलग जीवों के द्वारा जो हल चलाए जाते थे गाँव में। तो वो जो हल क्या करता है, वो मिट्टी को प्लो करने का काम करता है, हल के द्वारा किया जाता है। यही जो कार्य जो है होय के द्वारा किया जाता है। होय का मेन काम क्या होता है, सबसे पहला हमारे पास किसके द्वारा, प्लो के द्वारा, यानी कि हल के द्वारा ये काम किया जाएगा। दूसरा मेरे पास किसके द्वारा, होय के द्वारा काम किया जाएगा। होय क्या काम करेगा, होय मेरे पास सबसे पहले जो वीड जो है, जो खरपतवार है, खरपतवार को हटाकर वीड को उसके ऊपर से हटा देगा, और जो सोयल जो है, सोयल को क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी कि ढीली कर देगा। और तीसरा ये काम आज की जो टेक्नोलॉजी है आज में, ताकि काम ज्यादा हो, समय आदमी का बचे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है सभी के पास, बिजी लाइफ है, तो इस काम को और इजी करने के लिए टेक्नोलॉजी जो आगे आई उसमें वो काम किया जाता है कल्टीवेटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, कल्टीवेटर के द्वारा। यानी कि ये 3 यंत्र है मेरे पास जिसके द्वारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम पे प्लो यानी कि हल के द्वारा, आज के टाइम पे हो के द्वारा भी कर लेते हैं, ताकि वीड को हटा के सोइल इजीली लूज हो सके। और समय को बचाने के लिए, काम ज्यादा हो, समय कम लगे, मेहनत कम लगे, मजदूरी कम लगे, इसलिए यूज किया था कल्टीवेटर का। और कल्टीवेटर जो है वो किसी भी ट्रैक्टर के पीछे बांध के तब खेतों के अंदर वो इजीली चलाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या होता है, किन यंत्रों के द्वारा होता है, किस तरह होता है, क्यों किया जाता है, ये सारे स्टेप्स हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से समझाए। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट रहता है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके इस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको सारी वीडियो में सब कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना के साथ साथ
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।